वेलकम गाइस। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें अगले 72 घंटों में कर्क राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, यानी कि कैंसर साइन आपका सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आने वाले 72 घंटों में, यानी कि 72 आवर्स में। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। सबसे पहले आपके पर्सन की जो एनर्जी है आने वाले 72 घंटों में, उसके अंदर ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को अपने इमोशंस तो बहुत ज़्यादा फील होंगे आपके लिए, लेकिन ये कोई एक्शन लेने से अपने आप को रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। जहाँ तक मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से इस पर्सन को कॉल मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आपकी और इनकी अगर मैं एनर्जी देखूं या दोनों की फीलिंग्स को अगर मैं कंपेयर करूं, तो आप प्रैक्टिकल एनर्जी में ज़्यादा आ रहे हो, जबकि आप एक इमोशनल साइन से बिलोंग करते हो। क्योंकि जो कर्क राशि वाले होते हैं वो हाईली इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। मूड स्विंग्स आपको होते हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं आपकी भावनाओं में, आपके एक्शंस में, आपके विचारों में। कई दफ़ा आप अपने आप को सामने वाले के लिए टोटली डिवोट कर लेते हो, क्योंकि कैंसर का जो साइन है ये एक वाटर एलिमेंट का साइन है। वाटर एलिमेंट का मतलब होता है फुल ऑफ इमोशंस। टैरो में जितने भी कप्स कार्ड होते हैं, जब आप टैरो सीखेंगे या टैरो के बारे में अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है या आप खुद एक एस्पायरिंग टैरो रीडर हैं, तो आपको अभी तक मालूम चल गया होगा कि कप्स के कार्ड टैरो के अंदर भावनाओं को दर्शाते हैं। हम अपनी भावनाओं को कैसा व्यक्त करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, और सामने वाले के लिए हमारी भावनाएं कैसी हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपके जो कार्ड्स निकले हैं, आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इंट्यूटिव साइन एंड सिंबल्स फील होंगे। कुछ हिंट एंड क्लू पार्टनर दे सकता है या दे सकती हैं, स्पेशली उनके लिए जिनका कांटेक्ट नहीं हो रहा। अब ये साइन एंड सिंबल्स या सिंक्रोनिसिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा सारे ही लोगों को एंजल नंबर दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ हमें बार 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 फील हो रही है, बार बार आँखों के सामने आ रही है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में उस विचारों का एक ऑलरेडी जमावड़ा लगा हुआ है। होते हैं ना, विचार पाइलअप हो जाते हैं लेयर बाय लेयर। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस ब्रेन में जो हमारे विचार हैं पार्टनर को लेकर, आप फाइनली उस पर एक्शन लोगे। तो अगले 72 घंटों में उनका इमोशंस और आपका लॉजिक दोनों बैलेंस में आने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा कि वो इमोशनल होंगे, एक्शन नहीं लेंगे, और इधर से आपके अंदर एंजाइटी आएगी। क्योंकि आपका वाटर साइन जो होता है, वो पानी को अगर आप किसी भी गिलास में डालो या किसी भी जग में डालो, मटके में डालो, तो वो उसी की शेप ले लेता है। तो जिस चीज़ में पानी को डाला जाता है, पानी उसी प्रकार का आकार ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को एनर्जी वाइज मिरर करोगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि पर्सन तो आपको लेकर इमोशनल हैं, लेकिन कभी कभी इमोशंस का बहुत ज़्यादा हो जाना ओवर थिंकिंग को दिखाता है। तो ये पर्सन ना आपको अगले 72 घंटों में ओवर थिंक करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान सुबह से अगले दिन या सुबह से लेकर रात तक आपको सोच रहा है। दिन के ऐसे किसी फेज़ ऑफ टाइम में कोई ऐसा टाइम बीच में आएगा जब इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कश्मकश महसूस होगी कि मैं किस तरह से इस पर्सन की यादों में जकड़ गया हूँ, मुझे क्यों ये पर्सन याद आ रहा है।
यहाँ पे ना कुछ लोगों का कांटेक्ट नहीं है, टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है, कांटेक्ट ब्लॉक किया है, ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दिया है, किसी तरह के अकाउंट में डिलीट कर दी है आईडी, या कुछ किया है आप लोगों ने या आपके पार्टनर ने आपके साथ। तो अभी ना आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्शन ले लेते हो अगले 72 घंटों में तो उसका कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर आपका मन भी करेगा ना कि चलो मैं कॉल कर लेती हूँ, अगर सामने वाले में ईगो है, घमंड है, एटीट्यूड है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने ईगो घमंड को तोड़ देती हूँ, क्योंकि प्यार तो मैंने भी किया है, और प्यार के लिए क्या ईगो काहे का घमंड। तो ये एनर्जी ना आपके अंदर आ सकती है कि चलो छोड़ो, मैं अपनी तरफ से उनको मना लेती हूँ, मैं सॉरी बोल देती हूँ। लेकिन ना ये एक चीज़ आपको क्लियर करूँगी, अगर आप कांटेक्ट कर भी लोगे तो सामने वाला जो आपका पार्टनर है, आपका पर्सन, उनकी फीलिंग आपको लेकर इमोशनल तो रहेगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे कि मुझे भी इसको कमिटमेंट देना है, मुझे भी इसके प्यार को वैल्यू करना है, मुझे भी इसके लिए प्लानिंग करनी है, फ्यूचर में आगे क्या करना है, ऐसा ये कुछ नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे। शायद 72 घंटे निकल जाएंगे, उसके बाद इनके दिमाग की बत्ती जगेगी। उससे पहले तो मुझे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा, और मेरी रीडिंग्स में कभी भी शुगर कोटिंग नहीं होती, ना कोई मक्खन लगाया जाता है, बातों को बटरिंग की जाती है, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होगा। जो दिख नहीं रहा तो वो क्यों बताया जाए। हाँ, इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको एडमायर करेंगे, आपको आपके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट भी करेंगे, और इनके दिल में एक फीलिंग आ जाएगी कि यस, शी इज़ द वन फॉर मी, वो मेरे लिए राइट है, चाहे मैं उससे लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, उसको मैं ब्लॉक करूं, जो भी करूं, लेकिन वो मुझे छोड़ती नहीं है या वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। तो एक ना दूसरे को लेकर जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी है, उसको लेकर ना इनके अंदर एक प्राइड आ जाएगा, एक इनर सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, और कहीं ना कहीं ये फुलफिल्ड और कंप्लीट फील करेंगे आपके साथ, चाहे कांटेक्ट हो ना हो। और अगर कांटेक्ट होगा तो ये उल्टा एडमायर ही करने वाले हैं आपको, नाराज़ नहीं होंगे। प्यार आपकी इनके साथ जो बॉन्डिंग है उसको भी आगे लेकर जा रहा है। तो जो भी बात करोगे प्यार से करना, रोमांटिक होकर करना, और सूझबूझ कर समझदारी के साथ करना, क्योंकि आपके इमोशंस में ना मुझे थोड़ा उछाल दिखता है। क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया, जो वाटर साइन वाले होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, कई बार तो इतने ज़्यादा इमोशंस में बहक जाते हैं कि सामने वाला अगर झूठ भी बोल रहा होगा ना, रो रो कर अगर कोई आपको दिखा रहा है, सामने वाला कोई झूठ बोल रहा है, आप उसकी बातों पे भी विश्वास कर लोगे, जल्दी अटैच हो जाओगे, क्योंकि आपसे सामने वाले का दर्द नहीं देखा जाता। आप ऐसे अंदर से पर्सनालिटी हो, अंदर से आपका जो इधर फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो अंदर से बहुत नरम हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, काइंड हो, हम्बल्ड हो, ग्राउंड करना जानते हो। लेकिन एक चीज़ है कि आपको अभी भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस पर्सन के साथ। और अगर ये भी वाटर साइन में से किसी एक साइन के आते हैं, जैसे मान लीजिए आप कैंसर साइन के हो और इनका भी वाटर एलिमेंट का कोई वाटरी साइन हो, कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो, तो आप दोनों के 72 घंटे जो अगले आने वाले हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सोल टू सोल एंड हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, बातें, कंपैटिबिलिटी, बॉन्ड, अटैचमेंट दिख रहा है। बातें बहुत डीप होंगी, इंटेंस लेवल की बातें हो सकती हैं। और कुछ लोग अगले 72 घंटों में मिलने वाले हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हो या ऑलरेडी आपका प्लान है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप मिलने वाले हो इस पर्सन से। अगर आप एक ही सिटी से हो, नेबरिंग प्लेस है, या पर्सन आपका नेबरहुड में ही रहते हैं, या आपके पड़ोसी हैं, या आपके ऑफिस में कहीं आपके साथ ही काम करते हैं, मुझे लगता है आप दोनों मिलने वाले हो। कहीं मूवी देखने, कहीं शॉपिंग के लिए, कहीं छोटी मोटी ड्राइव के लिए,
किसी तरह के क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना, दोनों के मन में ये इच्छा जागने वाली है कि चलो लड़ाइयों को साइड पे रखते हैं, डेट पर जाया जाए, मिला जाए। तो ऐसी एनर्जी में पार्टनर अगले 72 घंटों में आपके लिए फील करेंगे। तो ये रही आपकी शॉर्ट रीडिंग। अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।